मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें नौकरी तो मिल जाएगी, हम बेसिक का पार्ट भी हैं। आज नहीं कल हमें नौकरी मिल जाएगी, शायद यहाँ से ना मेरी सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। लेकिन जो ये हमारा समय 4 साल चले गए ना, न जाने कितने त्यौहार हम लोगों के जीवन से खुशियाँ चली गई। मैं कहने को लोग कहते हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू कहा जाता है हमें, लेकिन ना हमें दिवाली बनाने का मौका मिलता है, ना हमें होली बनाने का मौका मिलता है, रक्षाबंधन बनाने का मौका नहीं मिलता है। हमारे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा सब यहीं इको गार्डन लखनऊ में। हम लोग इसी इको गार्डन में दिन और रात रहे हैं। जब रात को भी बारिश होती थी तो हम लोग पीछे शौचालय में भी जाकर के अपने रात को गुजारे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार 9वां दिन है आज इनका धरना प्रदर्शन का, और ये अभी भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश आने के बाद भी तमाम सारी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, 9 दिन से एक बार फिर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रीज़न है और क्यों? क्योंकि सरकार से तो अब आप लोगों को न्याय मिल गया है, कोर्ट से मिल गया है, सरकार ने अपनी बातें मान ली हैं, गलती मान ली है, फिर उसके बाद आप लोगों को प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? देखिए मैम, अब पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि जब हाई कोर्ट का आदेश आया उसके तुरंत आनन फानन में माननीय योगी जी ने कैबिनेट की मीटिंग की और आश्वस्त किया हम लोगों को कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं और हम बच्चों को यहीं से न्याय देंगे। लेकिन आज उस मीटिंग को भी लगभग 10 दिन हो गए हैं और हमारे लिए कोई रास्ता निकल कर नहीं आया है। देखिए, हम लोग जब से ये भर्ती हुई है तब से संघर्ष करते आए हैं। न जाने क्या रहा हम लोगों के साथ, कितनी अग्नि परीक्षाएँ हम लोगों को देनी पड़ रही हैं। सिंगल बेंच से जीते हम लोग, डबल बेंच से जीते। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो मोदी जी ने बनाया है वहाँ से हमें जीत हुई। सरकार के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जी हों, जब आदेश आया सबने स्वागत किया कि ये सामाजिक जीत है, पिछड़ों की जीत है, हम उन्हें न्याय देंगे। लेकिन न्याय कहाँ है? देखिए, किताबों में लिखा है और सच्चाई भी है ये कि समय से मिला न्याय, समय से ना मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। तो ठीक है, जो गड़बड़ियाँ हुई, सरकार ने जो गलतियाँ की हैं, जो विसंगतियाँ हुई हैं, हमने कभी इसको घोटाला नहीं कहा। हमने कहा चलिए ठीक, जो गलतियाँ हुई हैं अगर हमें न्याय मिल जाता है तो हम भूलने वाले लोग हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे पूर्व भी जब हमारी लिस्ट आई थी हमने स्वागत किया था उसका। 2022 का चुनाव हम लोगों ने मजबूती के साथ योगी जी का साथ दिया और दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, हालात बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है लगातार। कल सिविल गया था, दवा कराया हूँ। बरसात में भी देखा गया, आप लोग बरसात में भी आपका लगातार धरना प्रदर्शन चालू था, महिलाएं भी आपके साथ ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। अभी को गार्डन में कोई छत तो है नहीं मैम, जब भी बारिश होती है हम लोग यहाँ पे भीग जाते हैं। बता तो रहे हैं कि सब स्थिति ये है कि सबकी तबीयत लगभग ख़राब है और हम लोग चूँकि शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए प्रशासन से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके अपनी भीड़ को कम किया है और सब लोगों से कहा है कि सहयोग करिए प्रशासन का, ताकि जो हमारे नौनिहाल, जो हमारे भाई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो और लखनऊ प्रशासन कोई दिक्कत ना हो। हम 4 साल संघर्ष ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी अग्निवीर की तरह कोई तोड़ फोड़ किया है, न कभी नुकसान पहुंचा सरकारी संपत्ति का। और गांधीवाद तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार हम लोग मुखर रहे हैं। आगे भी हमारा इरादा यही है कि माननीय योगी जी, बहुत हो गया हम लोगों को परीक्षा देते देते, हम लोगों का जो समय चला जा रहा है मैम ना, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें नौकरी तो मिल जाएगी, हम बेसिक का पार्ट भी हैं। आज नहीं कल हमें नौकरी मिल जाएगी, शायद यहाँ से ना मेरी सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। लेकिन जो ये हमारा समय 4 साल चले गए ना, आपको बताना चाहूँगा थोड़ा शुरुआत से। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो इस उम्मीदों के साथ आया था कि बहुत जल्द हमें न्याय मिल जाएगा। जब हमने बीएड किया था, उसके बाद टीटी पास की, सुपर टेट पास किया, बहुत अच्छे नंबर है मेरे, मैं बीएड हूँ, बड़ा अच्छा नंबर है मेरा, और उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी। 1 साल संघर्ष किया, उसके बाद लिस्ट आई, खुशी खुशी घर गए, बड़े सपने थे। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, और जब घर से निकलता हूँ तो बच्चों की उम्मीद होती है कि पापा इस बार जब आएंगे तो नौकरी लेकर आएंगे। पिछली दिवाली मैं यहीं पे था और घर का अकेला हूँ। मम्मी ने फ़ोन किया, कहा बेटा दीपावली पे घर आओगे कि नहीं आओगे? मैंने कहा मम्मी हम नहीं आ पाएंगे, आप लोग दिवाली मना लीजिएगा। तो मम्मी ने कहा कि जिसका दीपक घर से बाहर हो दिवाली कैसे मनाएगा। मतलब इतना दुख झेला हम लोगों ने इस भर्ती में। किस बात की हम लोगों से कसर खींची जा रही है, किस बात का बदला लिया जा रहा है हम लोगों से, आज तक हम लोग इस बात को जान नहीं पाए।
69,000 शिक्षक भर्ती योगी सरकार की भर्ती है। समय समय पर योगी सरकार ने माना कि यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। हमारी लिस्ट जारी हुई, योगी जी हमारे साथ बैठे, उन्होंने स्वीकार किया है। योगी सरकार में जिम्मेदार मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कई बार हम लोगों से मुलाकात की। वो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मैं आपका समर्थन नहीं लुटा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को नौकरी दूंगा। उनको गए 4 साल हो गए मैम, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी दिल इतना टूट जाता है कि लगता है कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे जीवन लीला समाप्त हो जाए, लेकिन फिर अपने आप को मजबूती के साथ जब शाम होती है ना, तो रोज़ इस उम्मीद के साथ कि कल न्याय मिल जाएगा, हम लोग फिर से गार्डन में आ जाते हैं। तो ये उम्मीदें, ये अपने आप से सवाल, रक्षाबंधन, दिवाली, होली, दशहरा, न जाने कितने त्यौहार हम लोगों के जीवन से खुशियाँ चली गई मैम। कहने को लोग कहते हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू कहा जाता है हमें, लेकिन ना हमें दिवाली बनाने का मौका मिलता है, ना हमें होली बनाने का मौका मिलता है, रक्षाबंधन बनाने का मौका नहीं मिलता है। हमारे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा सब यहीं इको गार्डन लखनऊ में अंधेरे में गुजर गए, इस अघोषित जेल में गुजर गए। हमारे जीवन से खुशियाँ से किसी ने छीन ली हो। न खुशियाँ हैं हमारे जीवन में, कोई रंग है, न कोई त्यौहार अच्छा लगता है, न घर परिवार अच्छा लगता है। बता रहा हूँ आपसे, अभी दवा खाया हूँ, आवाज़ नहीं निकल पा रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं कल हमारे साथ न्याय होगा, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो जिनका आरक्षण छीना जा रहा है उन्हें उनका आरक्षण मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना से जो रोजगार के मुद्दे हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए मैम, एक शिक्षक होने के नाते हम समाज के एक मतलब जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हमें लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग हैं, 50 लोग हैं और आप 5 लोग हो, तो 50 पे आपका हिस्सा है और 5 पे हमारा हिस्सा है। तो जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। उससे ये पता चल पाएगा कि कौन कितना है और उसको सही है कि उसका हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे बिहार में आप देखिए कि आरक्षण मिला, बढ़ा वहाँ पर, और लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, लगातार नौकरियाँ मिल रही हैं। तो जातिगत जनगणना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जैसे जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, उन्हें उनका हक मिलेगा, और जो कम है, जिन्हें लगता है कि वो कम है, उसके बावजूद उनके पास बहुत चीज़ें ज़्यादा हैं, उनसे वो चीज़ें थोड़ा सा कम की जाएंगी। तो ज़रूरी है जातिगत जनगणना। आपकी क्या राय है जातिगत जनगणना को लेकर? आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि देश से इसका कुछ भला होगा? बिल्कुल, जातीय जनगणना होगी तो जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो हर तरीके से वंचित लोग हैं, उनको इससे लाभ मिल पाएगा, और वो भी एक समाज की धारा में अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। विपक्ष कुछ कह तो नहीं, विपक्ष तो साथ है उनके, इंडिया अलायंस के लोग तो साथ हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ इस पे कह नहीं रहा है, ना हाँ ना। कैसे देख रहे हैं आप? अब ये देखिए, सत्ता पक्ष वालों से आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि आपकी क्या राय है, आपको जाति जनगणना कराने में क्या आपत्ति है, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि जो दबे कुचले हैं वो भी आगे आएँ, वो भी एक मुख्य समाज की मुख्य धारा में चलें। वो जो राजनीतिक लोग हैं या जो वर्तमान मुख्य पार्टी है बीजेपी, उनसे एक क्वेश्चन होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। के लोगों से सवाल होना बहुत बेहद ज़रूरी है, कह रहे हैं। देखिए, ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे फटाफट बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? न्याय मिल गया आप लोगों को, कोर्ट से भी मिल गया और सरकार ने भी अपनी गलती मान ली। इसके बाद भी लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 9वां-10वां दिन है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आगे क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, पिछली बार भी हम लोग एक बार मुख्यमंत्री जी से जब मिले थे 23 दिसंबर 2021 को, तो तब भी हम लोगों को लगता था कि हमारे साथ न्याय हो जाएगा। 23 दिसंबर 2021 को जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया था और कहा था कि इन बच्चों के साथ त्वरित न्याय हो, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से आज हम 2024 चल रहा है, ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हो पाया। जब हमें कोर्ट से, डबल बेंच से, लखनऊ खंडपीठ से न्याय मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने आर्डर आने के 2 दिन बाद अधिकारियों को बुला करके एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं इस आर्डर का फॉलो करूंगा और इन बच्चों को न्याय दूंगा। लेकिन आज आर्डर आ जाने के तकरीबन 15 से 18 दिन हो गए, लेकिन हमें ऐसी कोई कागजी कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है कि जिससे हमें लगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये अधिकारी जो बेसिक के हैं, पिछली बार जैसे कुछ लोगों को कोर्ट में भेज करके हमारे नियुक्ति पत्र को रुकवा दिए थे, और ऐसा फिर वे सुप्रीम कोर्ट में भी जा कर के ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर मेरी आवाज़ आप तक जाती है तो आप, जैसे पिछली बार इन अधिकारियों को बुला करके मीटिंग किए थे, तो आप
एक बार हम लोगों को भरोसा दिला दीजिए कि हमें डबल बेंच से न्याय मिलेगा। हम लोग बहुत काफ़ी समय हो गया, 4 साल से पीड़ित हैं और इतनी लंबी लड़ाई शायद ही किसी ने लड़ा होगा, लेकिन 4 साल लड़ने के बाद भी अगर हमें न्यायालय से न्याय मिला है तो आप क्यों देरी कर रहे हैं? फिर किस बात का इंतज़ार है? अभी वोट की बात आएगी तो आप सभी लोग पिछड़े और दलितों की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे। जब उनको न्याय और हक और अधिकार देने की बात आएगी तो आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। एक ही देश में दो तरह के मानसिकता की बात कैसे हो सकती है? घर परिवार वाले क्या कहते हैं? क्योंकि लगातार आप लोग 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर आप लोग 10 दिन आप लोगों को हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए इको गार्डन में। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले देखा गया कि आप लोगों के साथ महिलाएं भी थीं और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी लखनऊ में। उस बारिश में भी बच्चों को ले लेकर के महिलाएं बैठी हुई थी। घर परिवार वाले क्या कहते हैं आप लोगों को? ये नहीं कहते कि बस हो गया अब आ जाओ घर पे? देखिए मैम, घर परिवार वाले जब फ़ोन करते हैं तो उनको जवाब देना हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल पल होता है कि हम इनको क्या जवाब दें। हर बार यही कहते हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा हम लोगों का काम, लेकिन जल्द करते करते हम लोग 4 साल गुजार दिए लखनऊ में। कभी अगर कोई त्यौहार आया तो हम लोग अपने घर को नहीं गए, यहीं पे रहे हैं। अपन जो भी रहा है यहीं पे मनाए, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब कुछ हम लोग इसी जगह इको गार्डन में बैठकर ही व्यतीत किए हैं। परिवार वाले हमेशा ही कहते हैं कि आप घर चले आओ, ये सरकार है जो नहीं सुनेगी, लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दिन ये सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। और वो समय भी आ गया। हम लोग इसी को गार्डन में दिन और रात रहे हैं। जब रात को भी बारिश होती थी तो हम लोग पीछे शौचालय में भी जाकर के अपने रात को गुजारे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तब जाकर के हम लोग इस यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम सबका है कि न्यायालय से न्याय मिल जाने के बाद भी हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है कि अगर जातिगत जनगणना की गई तो आप लोगों को न्याय मिल पाएगा या फिर देश का कुछ भला हो पाएगा? देखिए, जाति जनगणना का मतलब ये है कि अगर जो समाज में पिछड़े दलित ऐसे वर्ग हैं जिन तक सरकार की जो मूलभूत सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो जाति जनगणना करा देने से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी जाति के लोग कितने भी कहाँ किस स्तर पे हैं। तो जाति जनगणना होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम समाज के हर एक व्यक्ति तक सरकार की जो मूलभूत सेवाएं होती है उसे पहुँचाने में हम सक्षम होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया। इसके साथ ही साथ इनसे ये भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जातिगत जनगणना जिसकी राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। अब इस पर अभ्यर्थियों की क्या राय थी, ये जानने की कोशिश की हमने कि आखिर इनकी क्या सोच है, इससे क्या वाकई देश का भला होने वाला है। इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। आपको कैसा लगा हमारी खबर? ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।